बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी शायद दिन में ही सपना देखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये साहब विधानसभा में जाते हैं और वहां पर जमकर स्वास्थ्य व्यवस्था की बखान करते हैं और ये कहते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था अब राष्ट्रीय लेवल का हो गया है, यहां पर नेशनल लेवल की फैसिलिटी मिल रही है। तो मंगल पांडे जी, आप सपने से उठिए और थोड़ा हकीकत क्या है ये जाकर देखिए। आप जो ये भ्रम पाले हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नेशनल लेवल की हो गई है, आपका यह जो भ्रम है ये टूट जाएगा। आप तो जाएंगे नहीं, तो चलिए हम ही आपको दिखाते हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था नेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल लेवल की है, या फिर क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि कल मैंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान का भाषण सुना और उस भाषण के दौरान मंगल पांडे जी स्वास्थ्य व्यवस्था की जमकर बखान कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था नेशनल लेवल का हो गया है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर सारी वो सुख सुविधाएं हैं जो राष्ट्रीय लेवल के अस्पतालों में होता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं मंगल पांडे जी का नेशनल लेवल फैसिलिटी वाला स्वास्थ्य व्यवस्था। पीछे आप हमारी कुछ तस्वीर देख रहे होंगे, जिस तस्वीर में दिख रहा है कि ये है मंगल पांडे जी का स्वास्थ्य व्यवस्था, जहां के अस्पतालों में पानी भर जाता है, वहां पर मरीजों के बैठने तक की ठीक से व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। आपको दिखा दे, देखिए ये जो मरीज है ये फर्श पर पड़े हैं और फर्श पर बैठकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारी बारी आएगी और जो हमारा इलाज है वो हो जाएगा। लेकिन उनके हाथ क्या लगती है, तो सिर्फ निराशा लगती है। उनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। वहां पर जो मरीज हैं वो अपना रात जो है वो इनके जो अस्पताल के फर्श है उस पर सोकर गुजार रहे हैं। उनके पास एक कंबल तक नहीं है कि ताकि जो वहां पर मच्छर लगते हैं, वहां पर जो ठंड लगती है उससे बचने तक की व्यवस्था इन बिहार के अस्पतालों में नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ मंगल पांडे जी ताली बजाते हैं और जाकर सदन के अंदर इस बात को ललकार कर कहते हैं कि आपको हम 1 घंटा का वक्त दे रहे हैं, आप जहां कहिएगा हम वहां पर आपको ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है। चलिए 1 घंटा तो दूर की बात है, मंत्री जी आप एक काम करिए, आप किसी को भी फोन कर लीजिए और ये पूछ लीजिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है। आपको वो बता देगा कि आप जितनी बखान कर रहे हैं उसका 2-4% भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ये मंत्री जी हैं ये कहते हैं कि यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं जो है वो मिल रही हैं, जिसकी ये तारीफ सदन के अंदर जाके कर रहे हैं। ये व्यवस्था है आपके यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं है। बिहार के कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां की स्थिति जर्जर हो गई है। वहां की जो छत है वो कभी भी नीचे गिर सकते हैं, उससे किसी को भी जो है नुकसान पहुंच सकता है और इस बात की भी चिंता मंगल पांडे जी को नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि इनके कई सारे ऐसे अस्पताल हैं सरकारी जहां पर डॉक्टर तक नहीं उपलब्ध रहते हैं। वहां पर मरीज जाते हैं और वापस निराश हाथ लिए लौट आते हैं क्योंकि वहां पर उनका इलाज नहीं हो पाता है। कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा है और ऐसे में लोग मजबूरी में सरकारी अस्पताल से प्राइवेट की तरफ रुख कर रहे हैं और ये है सच्चाई बिहार के सरकारी अस्पतालों की, जिसकी बखान आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी कर रहे हैं। मंत्री जी, सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए,
थोड़ा हकीकत पहचानिए और थोड़ा हकीकत जाकर आप स्वयं देखिए, तो आप जो यह भ्रम पाले हैं कि यहां पर बेहतर व्यवस्था मिल रहा है, वो भ्रम आपका टूट जाएगा। और उसके बाद अगर आप ये कहिएगा कि ये घंटा का वक्त हम आपको दे रहे हैं, चलिए हम आपको साथ साथ दिखाते हैं, चुनौती दे रहे हैं कि बिहार की व्यवस्थाएं ऐसी है, 1 घंटा तो दूर की बात है, आप बस ऐसा करिए तो 4 फोटो ही निकाल लीजिए, उससे ही देखकर आप इस बात को पता लगा लीजिए कि आपके यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या सच्चाई है। कुछ तस्वीर तो हम आपको ही दिखा दी, ये है आपके यहाँ की व्यवस्था। यहाँ का जो फर्श है उस पर पानी लगा हुआ है। एक तरफ यहाँ पर जो मरीज के परिजन है, मरीज है, वो फर्श पर लेटकर इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे रात गुजार रहे हैं, उन्हें बैठने तक की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पे जो स्ट्रेचर कई सारी जगहों पे है वो नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिल रहा है, और आप नेशनल लेवल की फैसिलिटी की बात करें, छोड़ दीजिए साहब, इस तरह की बात आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। और वो भी विधानसभा के अंदर इतने खर्चे की बात आप करते हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग पर इतना रुपए खर्चा कर रहे हैं, बिल्डिंगे पे बिल्डिंगे बनाई जा रही है। अरे साहब, गांव के अस्पताल को भी थोड़ा देख लीजिए, वहां पर क्या स्थिति है। जो वहां के सरकारी अस्पताल है वहां पे कभी कभी डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं, तो कभी स्ट्रेचर नहीं मिलता है, कभी एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुंचता है, और इस तरह की जो है वो बुनियादी सुविधाएं ही वहां पर नहीं है। और आप बस 2-4 अस्पताल है वहां पर व्यवस्था दिखा के कह रहे हैं कि पूरा बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर गया। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार जाइए, स्वयं निरीक्षण करिए, फिर आप ये बात कहिएगा तो हम आपकी जो तारीफ है वो भी करेंगे। आज आप तारीफ की जो चीजें हैं वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही बोल गए, क्योंकि इतना कुछ बुनियादी सुविधा राष्ट्रीय लेवल की बिहार में नहीं है। बाकी साहब पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर अपनी राय हमें भेज दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।